इसके पहले 2 वीडियो में हमने इसके त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले और इसके प्रश्नावली 8.1 के 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें देखते हैं 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन की क्या है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है सेक थीटा बराबर है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, मतलब अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसका मान निकालिए। तो दिया है आपको क्या, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक थीटा का मान बताए थे हम क्या होता है, तो h और बटा में b। इसके अनुसार हम मान सकते हैं, माना कि h क्या हो जाएगा, तो 13k और b हो जाएगा आपका 12k। और यहाँ से हम p का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर p का मान निकालना है तो हो जाएगा h² माइनस b स्क्वायर, h² माइनस b स्क्वायर। h² मतलब 13k का होल स्क्वायर और माइनस 12k का होल स्क्वायर। 13k का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 k स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 के स्क्वायर। 169 में से 44 घटाएंगे तो आएगा आपका 25 के स्क्वायर और रूट में है तो 25 का निकलेगा 5 के स्क्वायर से k। तो h आपका p का माना गया 5k, h दिया है 13k, b दिया है 12k। हमने पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर निकाल लिए 5k। अब जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p/h। p का मान निकालना है 5k और h का मान है 13k। k से k क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया आपका 5/13। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा होता है आपका b/h। तो b/h का मतलब b दिया है आपको 12 और h दिया है 13, तो 12k और बटा 13k। k से k गया, हो गया 12/13। वैसे ही आपको अगर निकालना हो tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा आपका क्या, p/b। तो p/b के अनुसार आपका p का मान कितना है, तो p का मान निकाले हैं 5k और b का मान कितना है, तो 12k। 5k से k गया, हो गया 5/12। cot थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, cot थीटा होता है b/p और b/p का मतलब हो गया 12k और बटा 5k। k से k गया, हो गया आपका 12/5। सेक दे दिया है तो हम क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा होता है h/p। h का मान है आपका कितना, 13k और p का मान है आपका जो लाए हैं 5k। तो हो गया आपका 13/5। चलिए, ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल दिए जब दिया था क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है और जहाँ पे दिया है cos a बराबर cos b, तो जो दिया है लिख लें cos a और बराबर है आपका cos b। फिर बोला है दिखाइए, मतलब सिद्ध करके दिखाइए कि कोण a और कोण b क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए, जब a और b आपके न्यून कोण हैं तो इसका मतलब जो c है ये आपका समकोण है 90 डिग्री का है। तो a और b और यहाँ मान ले रहे हैं c। अब कोण के अनुसार जैसे मान लिए यहाँ पे दिया cos a, तो cos a होता है आपका b/h। तो कोण a के अनुसार चले, अगर कोण a लेंगे तो इसके अनुसार ये आपका आधार जिसको b बोलते हैं और ये आपका h हो जाएगा। तो b का मान हो गया आपका ac और बटा h का मान हो गया आपका ab बराबर cos b पे ध्यान दीजिए। तो इस कोण के अनुसार चलेंगे तो ये आपका आधार होगा और ये आपका लंब और ये कर्ण। तो b
कॉस का मान होता है बी बटा एच, तो आधार मतलब बी और ये एच, तो हो जाएगा आपका सी बी और बटा ए बी। अब क्या करेंगे, बराबर है तो दोनों साइड क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो हो गया ए सी गुणे ए बी बराबर सी बी गुणे ए बी। ए बी से ए बी देखिए दोनों में ए बी है तो लिख सकते हैं ए सी बराबर, गुणा में है तो इधर भाग में आएगा तो सी बी गुणे ए बी, अब बट्टा में ए बी। ए बी से ए बी गया, यहाँ पे हो गया ए सी बराबर सी बी। चूँकि यहाँ पे देखिए ए सी और सी बी बराबर हैं, ए सी और ये सी बी जो आपके हैं दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो हम पढ़े हैं त्रिभुजों में कि जब कोई एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाले दोनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसका उल्टा भी कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसके सामने के दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः चूँकि लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि ए सी और सी बी आपस में बराबर हैं, अतः इनके सामने के कोण भी, सामने के दोनों कोण क्या होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से हो गया कि अगर ये दोनों भुजा अगर बराबर हो गया यहाँ पे, तो ये इसके अनुसार इसके सामने जो दोनों कोण दिख रहे हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि कोण जो ए है और कोण बी है दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको दिखाना था तो दिखा दिए। चलिए ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बोला है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो दिया क्या है आपको, तो कॉट थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। आपको दो चीज़ का मान निकालना है। एक तो दिया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। एक निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉट थीटा है तो इसको हम लिखते हैं b/p। इसके अनुसार मान लिए कि b दिया है आपको, माना कि b बराबर आपको क्या दिया है 7 के और p बराबर दिया है आपको 8 के। और इसके अनुसार h का मान अगर निकालना हो तो होता है रूट के अंदर p² + b², जो किससे आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब h का मान निकालना है तो h बराबर हो जाएगा p, तो p का मान है 8k का होल स्क्वायर प्लस ये b का मान है 7k का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64k का स्क्वायर प्लस 7 का 49k का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए हो जाएगा आपका कितना, 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10, 1 = 11 और हो गया आपका कितना k²। इससे क्या होगा 113 रूट में रहेगा और ये आपका बाहर आ जाएगा k। h का मान आ गया √113/k। अब आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है कि 1 + sin थीटा, तो लिख दीजिए 1 + sin थीटा और एक बार है 1 - sin थीटा और नीचे है आपका 1 + cos थीटा और एक बार है 1 - cos थीटा।
इसमें ध्यान दीजिए डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए एक बार ये प्लस के साथ लिखा है, एक बार माइनस के साथ। उसी तरह नीचे ये प्लस और माइनस। तो एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग कि जब कोई संख्या एक बार प्लस में, दो संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जिसको बोलते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे संख्या के बदले लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और बटा उसी तरह इसका लिखेंगे तो हो जाएगा एक का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन थीटा को लिखते हैं पी बटा एच, तो पी बटा एच और होल स्क्वायर, और इसको लिखना है तो लिखेंगे एक और ये बी बटा एच होता है इसका होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे एक और माइनस पी बटा एच, पी बटा एच, पी का मान कितना है तो 8 के, और एच का मान कितना है तो रूट अंडर 113 के का होल स्क्वायर, और बटा लिख देंगे आपका एक माइनस कितना है आपका, तो बी का मान है आपका 7 के, और बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना, तो एक माइनस 8 के का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 8 यहीं 64 के स्क्वायर, और नीचे वाला का हो जाएगा आपका कितना, तो रूट क्या हो जाएगा ख़त्म 113 के, और इसके नीचे जो बट्टा में लिखा गया वो हो जाएगा आपका एक माइनस 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर, और रूट में जो है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 113 के का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं तब तक, और इसमें ध्यान दीजिए आपका आया कितना है तो एक माइनस 64 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर, एक माइनस 49 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर, तो बटा का जोड़ घटाव कर देंगे तो ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और बटा में 113 के स्क्वायर, और इसका जो है फिर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, और बटा में लिख देंगे आपका 113 के स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, बट्टा का बट्टा है तो काट देंगे, और इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बचा 10 में से 6 गया 4 के स्क्वायर, और यहाँ होगा आपका कितना, तो 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बच गया 10 में से 4 गया 6 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 49 बटा 64। दूसरा आपका इसी में का क्वेश्चन है, 2 नंबर जो आपको इसके नीचे दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉट थीटा दिया है कितना 7 बटा 8, तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाए आपका 7 7 49 और 8 यहीं 64। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखें।